बच्चों को लेकर के गर्मियाँ जो इतनी पड़ रही हैं, गर्मियों में देखा होगा आपने अक्सर बच्चों को घमौरियाँ हो जाती हैं, बच्चे उल्टियाँ करते हैं, बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं, उसमें तो बड़े भी हो जाते हैं। तो दिक्कतों से ही जो पानी की कमी हो जाती है, गर्मी की वजह से जितनी भी प्रॉब्लमें आती हैं, तो उसमें क्या समाधान निकाला जाए बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। ये मैं आज आपको एक छोटी सी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। है छोटी और महंगी भी नहीं है और बहुत ही काम की चीज़ है जो हमारे गर्मियों में बहुत ही फ़ायदा करती है। ठीक है, आपने देखा होगा चने जो काबुली चने भी कहते हैं, काले चने भी कहते हैं। ठीक है, मैंने गर्मियों से बचने के लिए पहले भी एक चीज़ बताई थी। ठीक है, आज मैं आपको दूसरी चीज़ बता रही हूँ गर्मियों से बचने के लिए। तो एक काले चने आते जिनको काबुली चने कहते हैं, उन चनों का या तो आप चने लेकर के और उनको पिसवा लीजिए। ठीक है, नहीं तो आप चने का सत्तू बाज़ार के अंदर रेडीमेड भी आता है। जी हाँ, चने का सत्तू। देखिए, बेसन एक अलग चीज़ है, लेकिन चने का जो सत्तू होता है वो एक अलग चीज़ होती है। तो आपको लेना है चने का सत्तू। ठीक है, अब बात आती है उसको खाने की कि किस तरीके से खाया जाए। फ़ायदे मैंने आपको बताए हैं कि अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें गिनवाई हैं उन सभी में, और सबसे बड़ी चीज़ इसका जो होता है वो होता है सहयोग इसका याददाश्त। जो बच्चों की कमज़ोर अक्सर आप देखते हैं पढ़ने में वीक होते हैं, और चना जो होता है बहुत ही ठंडी तासीर का होता है, तो इसीलिए हमें चना बच्चों को आटा जब हम पिसवाते हैं उसमें भी मिला करके देनी चाहिए। चने हमें भिगो करके भी देने चाहिए, और चने हम अगर सत्तू पीते हैं, चाहे तो आप मीठा उसको पीजिए, चाहे तो आप उसमें लेमन डाल कर के पीजिए। ठीक है, जैसे भी पिए, लेकिन इन गर्मियों के टाइम में जो इतनी गर्मी पड़ रही है, इस टाइम पे आप चने का सत्तू इस्तेमाल कीजिए। किसी भी तरह की दिक्कत बिल्कुल भी नहीं रहेगी, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। तो कीजिए आप चने के सत्तू का इस्तेमाल, और इन गर्मियों में जितना भी हो सके आप उस तरीके से बचाव के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन शरीर में जो अंदर से हमें ताकत देता है और अंदर से जो हमें ठंडक मिलती है वो हमारी भारी रूप से बहुत तरीके से हमें बचाती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साईं राम, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।